हेलो माय ट्रिप फैमिली, राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आई हूँ प्रसिद्ध आजमगढ़ का मंदिर, दक्षिण मुखी मंदिर, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करूँ। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, गलियां और बाज़ार कितने बढ़िया से सजे हुए हैं। कितनी सामान जो दिखाई देती है, माता की चुनरी, नारियल, ऐसी चीज़ें जो होती हैं मंदिरों में खूब सजी हुई हैं। मंदिर के बाहर खूब भीड़ लगी हुई है और हर सड़क, हर गली में जो है माता के नाम के जयकारे और गाने खूब बज रहे हैं। तो ये देखिए, एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है मंदिर के बाहर, जो काली माता हैं और दक्षिण मुखी के नाम से प्रसिद्ध हैं आजमगढ़ की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देता है और खूब सजावट की गई है। बहुत अच्छा लगता है, दुकानें लगी हुई हैं और बैलून्स वगैरह बच्चों के लिए और खूब ढेर सारी चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं। और ये देखिए, लोग दुकान बाहर लगाए हुए हैं, सजी हुई हैं सामानें, नारियल, चुन्नी जैसे कि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं चढ़ती हैं, जो देवी जी के दरबार में मंदिर में चढ़ाई जाती हैं, वो सब सारी चीज़ें बाहर लगी हुई। नारियल, चुन्नी, प्रसाद और मीठा, ये सब चीज़ें जो है प्रसाद के भोग के लिए जो बनाई जाती हैं, वो सब बाज़ार में बाहर ही मिल जाती हैं हमें, मंदिर के बाहर ही, गेट पर ही। और ये देखिए मेन गेट है और अभी मैं यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए माता का मंदिर का फ्रंट, सामने का गेट है। और अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए दुकानें कितनी सजी हुई हैं, चुनरियों की तो ढेर लगी हुई है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग पूजा करके जा रहे हैं तो कुछ लोग पूजा करने जा रहे हैं। तो आपको तो पता ही है, माता के दरबार में माता का सुंदर स्वरूप बहुत ही मनमोहक होता है और माँ का सुंदर स्वरूप देख करके खुद ही दुलार की अनुभूति होती, जैसे लगता है माँ मुझे दुलार कर रही हैं। तो देखिए गाइस, मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ जल्दी चलिए, बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि शाम का समय था और हम लोग आज जो है फटाफट आरती करने के लिए आए थे मंदिर। लेकिन आरती में था लेट, तो हम अपने बच्चे को दिखाने के लिए भी आए थे। उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, इस वजह से हम लोग आए थे। तो हमने सोचा थोड़ा सा एक वीडियो बना लेते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबको एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ काल रात्रि देवी का दिन है, तो जो है हम लोग सोच रहे थे कि आज आप लोगों के साथ अपनी ज़िले की प्रसिद्ध दक्षिण मुखी मंदिर के काली माता के दर्शन कराएं। तो देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने पूजा का लिया, आरती करने के लिए सामान लिया और दिया लिया और बाती लगा करके मैं वहाँ बैठ गई पूजा करने। तो सबसे पहले यहाँ पे श्री गणेश जी और शिव शंकर जी महाराज का मंदिर है, जो मैं यहाँ पे सबसे पहले उनकी आराधना करूँगी, उनसे निवेदन करूँगी। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, आपको तो पता है, सिद्धि विनायक और विघ्नहर्ता श्री गणेश की सबसे पहले पूजा करना अनिवार्य होता है। तो हमने गणेश जी और साथ में ही शिव शंकर जी दोनों लोगों की पूजा कर ली और मैं उनको दिखा रही हूँ आरती और अपने उनसे निवेदन कर रही हूँ कि हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज और हे शिव शंकर प्रभु भोलेनाथ जी, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। आप अपनी मैं जो पूजा कर रही हूँ आप उसको स्वीकार करें प्रभु। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश जी विघ्नहर्ता की जय हो, जय हो, जय हो। और इस तरह से मैंने दिया जलाई और उसके बाद लोग यहाँ पे मन्नत का धागा बांधते हैं और मन्नत के धागा बांधने से जो है मन्नत पूरी होती है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपनी थोड़ी सी किस्मत चमका लूँ और यहाँ पे मैंने भी बांधी मन्नत अपने लिए। एक मन्नत का धागा पहले, सबसे पहले गांठ मैंने अपने लिए और फिर अपने हस्बैंड के लिए और उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चे के लिए और फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए एक मन्नत की लास्ट गांठ बांधी और मैंने उनसे विनती की कि प्रभु मेरी मन्नत पूरी करिएगा। और कहा जाता है कि मन्नत मांगने से नहीं, अब वो तो हमारे मन की सारी बातें जानते हैं, लेकिन क्या किया जाए, जो इंसान रूपी शरीर है ना, बहुत लालची होता है, तो कुछ न कुछ प्रक्रिया कर ही देता है। और उसके बाद ये देखिए आप, हनुमान जी का मंदिर है और कहते हैं कि बजरंगबली हनुमान जी महाराज जो है जब तक माता के दरबार में ना हो तब तक माता का जो है साथ पूरा नहीं होता है, क्योंकि एक जो जैसे कन्याएं हम खिलाते हैं तो साथ में एक लंगूर माना जाता है, उसी तरह से माता अपने भक्त को, मतलब उनके प्रिय भक्त हैं और उन्होंने पुत्र के रूप में उन्हें माना है, तो वो साथ में ही रहते हैं। फिर यहाँ पे आई, मैंने दिया जलाई, क्योंकि अंदर मंदिर के अंदर जो है दिया जलाना मना है, तो फिर मैंने बाहर ही दिया जला ली
माता के दरबार के अंदर दिया जलाना मना है और अगरबत्ती जलाना मना है। सिर्फ हम निवेदन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं बस खड़े होकर के, क्योंकि वहाँ पे एसी उसी की वजह से हम लोग दिया और अगरबत्ती नहीं जला सकते। तो हमने बाहर ही दिया जलाई और आ गई मैं अंदर। मंदिर में मैंने लगाया घंटनाद किया, मतलब मैंने घंटा बजाया और उसके बाद फिर माँ से निवेदन करने लगी। कितना सुंदर है दरबार, कितना मनमोहक रूप होता है ना, सच में। मैंने माता को किया प्रणाम और अभी मैंने माता को सिंदूर अर्पित किया और उसके बाद फिर मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि माँ मेरा निवेदन स्वीकार करिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होने से प्रसाद और जो जिसके पास जो कुछ भी रहता है पूजा अर्चना का सामान जो लोग समर्पित करते हैं माता को, वो उन्होंने समर्पित किया है। और यहाँ पे 2 महिलाएं बैठी रहती हैं जो प्रसाद मतलब देती हैं और प्रसाद जो है माता तक पहुँचाती हैं। तो एक ये हैं और एक अभी बगल में और हैं। फिर मैंने यहाँ भी लगाया अपना अर्जी और मैंने मन्नत की गांठ बांधी। यहाँ पे भी आस्था और श्रद्धा के साथ थोड़ी बहुत कर्मकांड भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसा कि आप लोग सबके साथ किसी न किसी के रूप में हो ही जाते होंगे। मेरा भी कहीं ना कहीं हो जाता है, क्या ही किया जाए। और ये देखिए अभी मैंने सोच रही हूँ कि माता से अपनी अर्जी लगा ही रही थी, मैं उनको नतमस्तक हो रही थी और मैंने सिंदूर का प्रसाद जो वहाँ पे था वो मैंने लगाया अपने माथे पर और मैं माता से हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर रही थी। और जैसे ही मैंने माता के सामने हाथ जोड़कर अपना हाथ फैलाया और तुरंत मुझे प्रसाद मिल गया, मेरी किस्मत चमक गई। सच में देखिए जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया वैसे ही मुझे किस्मत, मतलब प्रसाद मिलना बहुत किस्मत की बात है, सही बात है। और ये मुझे चरणामृत भी मिल गया और ये मुझे प्रसाद भी मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। लोग कहते हैं कि मंदिर के अंदर का प्रसाद बहुत किस्मत वालों को मिलता है और आज वो मुझे मिला, चाहे जो भी हो, लेकिन आज तो मैं बहुत खुश हूँ। किस्मत के फैसले तो सारे आसमान में होते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि हम अपने कर्म को देख करके खुश होते हैं, कभी अपने कर्मों की ईमानदारी और सच्चाई को देख करके अनुमान लगाते हैं कि प्रभु हमसे खुश हैं कि नाराज़ हैं। तो यहाँ कोने में खड़ी होकर मैं माता से अपनी विनती कर रही हूँ, माँ मेरी पूजा स्वीकार करना, मेरे सच्चे और साफ़ सुथरे मन को स्वीकार करना। माँ मुझे कर्मकांड नहीं आता, ना ही मुझे पूजा करने की कोई विधि आती है, ना ही मुझे आवाहन करना आता, ना मुझे अनुनय करना आता, ना मुझे विनय करना आता है। माँ बस मैं अपने मन से जो आपकी सच्चे मन से जो आपकी पूजा कर रही हूँ, बस आप वही मुझे वो पूजा स्वीकार कर लीजिएगा मैया। और आप देख सकते हैं कि कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ पे, मन खुश हो जाता है, मन को बहुत शांति मिलती है। इस तरह से मैंने मंदिर में पूजा की और उसके बाद फिर मैंने लगाया फेरा। मंदिर के जो फेरे लगाने की जगह है वो बहुत कम है, मतलब 1 लोग ही जा सकते हैं उसमें और 1 लोगों के जाने इतनी चौड़ाई है। तो उसमें धीरे धीरे करके मैंने फेरा लगाया। और ये देखिए जैसे कि एक महिला है, मैं इनसे आगे निकल गई हूँ और ये महिला हमारे पीछे रह गई थी, इस वजह से मेरा ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं मैं दूर से दिख रही हूँ। और फिर इधर दूसरी वाली, एक फेरा के बाद दूसरी फेरी फिर लगाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। अभी भीड़ कम थी तो मैंने सोचा कि एक फेरी तो आसानी से लग गई, दूसरी फेरी भी लगा लेती हूँ। इस तरह मैंने दूसरी फेरी भी लगाई। जय हो माँ जगदम्बा कहकर जो पुकारे आपको, सुना है मैंने माता, दर्शन देने में नहीं करती हो विलम्ब। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ काल रात्रि, जय हो माँ दक्षिण मुखी मैया, जय हो दक्षिण मुखी मैया, जय हो दक्षिण मुखीश्वरी माता, दक्षिणेश्वरी माता, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो। आपको पता है कोलकाता में और आजमगढ़ में ही इनकी प्रतिमाएं कुछ ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा पूजनीय मानी जाती हैं। वैसे तो दक्षिणेश्वरी माता हर जगह पूजनीय होती हैं, लेकिन आजमगढ़ और कोलकाता में माता की प्रतिमाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको। अगर आप कभी आजमगढ़ आइएगा तो प्लीज़ आप ज़रूर दक्षिण मुखी मंदिर आइएगा, आपको बहुत अच्छा मनमोहक माता का दुलार प्यार वाला अनुभूति होगा और आप महसूस करेंगे कि माता काली माता सिर्फ रौद्र रूप ही नहीं है, वो बहुत ही ममतामयी और करुणामयी भी हैं। आपने वो गाना सुना है, कितना प्यारा है दरबार, वो मेरी ज़ुबान पे बार बार आ रहा है।
सजावट और भी मनमोहक बना देती है। देखिए सजावट कितनी अच्छी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक लोग बारी बारी से पूजा अर्चना करते हैं और बहुत ही श्रद्धा से आस्था के साथ यहाँ पे लोग, मतलब किसी को ये नहीं है कि मैं जल्दी कर लूँ, मैं जल्दी कर लूँ। सब लोग बड़ी ही आसानी से पूजा पाठ कर लेते हैं यहाँ पे। चूँकि संध्या का समय है तो भीड़ अभी होना शुरू हुई है। मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई थी मंदिर, अभी भीड़ होना शुरू ही हुई थी क्योंकि मुझे इस बच्चे को लेके जाना था हॉस्पिटल, तो इस वजह से जो है भीड़ अभी शुरू होने से पहले ही मैं आ गई थी और मुझे बहुत आसानी से पूजा कर। और मैं देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे एक गुलाब का फूल मतलब गुड़हल का फूल और पूजा में मुझे जो है माता के आशीर्वाद में मुझे प्रसाद के रूप में सिंदूर मिल गया था और एक बर्फ़ी मिली थी जो मैंने बांट दी, और सिंदूर और गुड़हल का फूल मैंने अपने पर्स में रख लिया। जय हो माता जगदम, जय हो माँ जगदम, जय माँ जगदम, जय माँ जगदम, जय दक्षिणेश्वरी माता, जय दक्षिणेश्वरी माता, जय दक्षिणेश्वरी माता, दक्षिणमुखी माता जय। मैंने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया है। दोस्तों आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण हो। जो लोग आप लोग जिसकी भी जैसी जो मन्नत हो, सबकी मन्नत पूरी करें। माता इस नवरात्रि